हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विसेज में। साथियों, आपको बता दूं कि आज अपन चर्चा करने जाने वाले हैं आपके ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा लेवल सेकंड के लिए। दोस्तों, आपका विषय रहेगा सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी। साथियों, जिन्होंने चुना है उसके लिए अपन मॉडल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं रोजाना। आपको बता दूँ साथियों, मैं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए 2 मॉडल पर मैं करवा चुका हूँ इससे पहले, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। अब आज चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन है साथियों, जिसको हमने 6 पार्टों में बांटा है। साथियों, कितने पार्टों में बांटा है? तो 6 पार्टों में बांटा है। साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से साथियों, और साथ साथ में साथियों आंसर देते रहिएगा। आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। आप बताओ, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो इनमें से कौन सा अभिलेख है जो भागवत वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि करता है? साथियों बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों गोसुंडी अभिलेख। साथियों, क्या हो जाएगा? गोसुंडी अभिलेख है। ये गोसुंडी अभिलेख कहां से मिला है? ये चित्तौड़गढ़ से मिला है साथियों। कहां से मिला है? चित्तौड़गढ़ से। तो दूसरा क्वेश्चन देखेगा, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? दोस्तों, ये किसका कार्य था ये बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने। आज के क्वेश्चन आपके लिए टॉप 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ओरल स्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरल स्टेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिनका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। साथियों बताओ, 50,000 से जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है, इनमें से कौन सा वो समूह हो जाएगा आपका सही? आपको बता दूं, राजस्थान में टोटल है 7 संभाग। साथियों, कितने 7 संभाग है आपको ध्यान रखिएगा। इसमें से 2 संभाग ऐसे हैं साथियों जिनका 50,000 किलोमीटर से क्या है, जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा है। और सर्वाधिक वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? सर्वाधिक क्षेत्रफल जिसका है वो है जोधपुर। ठीक है ना, जोधपुर संभाग ऐसा जिनका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। और न्यूनतम क्या नवीनतम, ये संभाग भी आपका ध्यान रखिएगा। तो इस ऑप्शन में देखिएगा जोधपुर और बीकानेर ऐसा संभाग है जिनका 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल है। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन चिरुआ शिलालेख के बारे में सही है? अपन देखेगा चिरुआ शिलालेख के बारे में जो सही कथन है कौन सा है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। बिल्कुल सत्य है साथियों। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। दोस्तों बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखेगा आगे कथन क्या कहता है साथियों। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। अब देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन क्या है, इसके शिल्पी देल्लान थे साथियों। ये भी सही है। और अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का भी इसमें उल्लेख है साथियों। बिल्कुल गलत है ये, तो हमारा 4 नंबर गलत हो जाएगा। 1 2 3 ही हमारे सही है, तो बी नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजस्थान सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या बतानी है साथियों। कितने हैं जो राजस्थान की सीमा के साथ में साझा अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं राजस्थान के साथ में जो अपनी सीमा साझा करते हैं। पंजाब हो जाएगा साथियों, पंजाब के बाद में हरियाणा हो जाएगा। ठीक है ना, अपने क्रम से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो जाएगा साथियों, फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर अंतिम में हो जाएगा हमारा गुजरात हो जाएगा। गुजरात। और एक सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है, वो देश कौन सा है? पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। ये है भारत का रूपरेखा। तो 5 राज्य हो जाएंगे हमारा राइट आंसर साथियों। आगे देखेगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के बताने हैं कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसका जो माउंट आबू हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ वगैरह, ये सारे किस में आते हैं? अति आर्द्र वाले में आते हैं। तो झालावाड़ बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? झालावाड़ बांसवाड़ा इस ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा यहाँ पे। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी डॉट डॉट क्रम से संबंधित है साथियों। कितने डॉट डॉट क्रम से संबंधित है? नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। वैज्ञानिक नाम सुने होंगे आपने, एल्फी सोल्स। वो कितने प्रकार हैं वो पूछा गया आपसे यहाँ पे। तो है साथियों 5। और 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है ना, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही कम समय पर ज़्यादा क्वेश्चन हल कर लेंगे, तो बने रहिएगा। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वह झील बताना जिसके टापू पर क्या बना है? आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्या आंसर होगा आपका?
तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका जयसमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयसमंद झील आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अब आगे बढ़ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? जो नहीं है वो बताना आपको। खडीन, टांका, नाड़ी, तालाब। बताओ क्या आंसर होगा? खडीन है, टांका है, नाड़ी, तालाब, इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका राइट? बहुत अच्छा है साथियों क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, तालाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। ठीक है ना? तो सी नंबर आंसर इसका राइट कर लीजिएगा। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाल्लर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? पाल्लर पानी नदी जल के लिए, भूमिगत जल या नहरी क्षेत्र, नहरी जल या वर्षा जल। पाल्लर पानी बताओ किसके लिए शब्द उपयोग होता है? हाँ जी, शुष्क और अर्धशुष्क में इसका उपयोग किया जाता है अधिकतर। इसका राइट आंसर होगा साथियों 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा वर्षा जल। वर्षा जल जो भूमिगत पे आता है दोस्तों उसको कहते हैं पाल्लर पानी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी साथियों? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान में 1857 के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका। तो 6 छावनियां साथियों। कितनी है? 6 छावनियां। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ है दोस्तों? निर्माण, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण पूछा गया आपसे। बताओ, बहुत अच्छा। आपको पता वो नन्ही जान वाली अपने नन्ही जान है ना, जहर खिला दिया था, तो अजमेर के अंदर ही हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अजमेर इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? अजमेर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? अब वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए दोस्तों? वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो वनों से आच्छादित होना चाहिए? आप बताओ क्या आंसर होगा? 20, 15, 25 या 33 साथियों? क्या आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का? हाँ जी, 33% तो साथियों होना ही चाहिए। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने वाले के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? अब ये क्वेश्चन बताओ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 1942 में किसकी मृत्यु हुई थी? तो बिल्कुल बाल मुकुंद बिस्सा साथियों। कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना। किसान आंदोलन और इधर देसी रियासतें हैं साथियों। कौन ये किसान आंदोलन है, कौन सी देसी रियासतों में हुआ है, इनका संबंध किससे बताना? बताओ क्या आंसर होगा? बताओ शाबाश। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका डी नंबर है, जो सुमेलित नहीं है। बर्ड जो आंदोलन है साथियों उसका संबंध आपका हो जाएगा कहाँ से? बूंदी रियासत से हो जाएगा। इसका संबंध बूंदी रियासत से होगा, आपका ध्यान रखिएगा। ये जोधपुर रियासत लिखा हुआ है, ये असुमेलित है आपका। तो डी नंबर आंसर सही होगा। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 52, 62, 72 या 68 साथियों? क्या आंसर होगा? बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? हाँ जी, राइट आंसर होगा साथियों 62% हो जाएगा। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बताओ शाबाश। तो बी नंबर आंसर होगा साथियों अशोक परमार, इसका राइट आंसर होगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का अशोक परमार। क्या होगा? अशोक परमार आपका राइट आंसर होगा। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब करी गई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपका, रियासती विभाग की स्थापना। ठीक है ना? अब बताओ रियासती विभाग की स्थापना किसने करी थी? हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसका सचिव कौन था? वीपी मेनन। ये भी लिख लो, वीपी मेनन। ठीक है ना? मेनन साहब थे। अब इसकी स्थापना की बात करूं आपके सामने तो ये हो जाएगा 5 जुलाई 1947 साथियों। क्या हो जाएगा? 5 जुलाई 1947। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग बताने हैं कौन से? जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमर उद्योग। तो सिंपल सी बात है साथियों, कौन सा नहीं है? पहचान गए होंगे अभी तक तो आप। हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है ना यही तो नहीं है, बाकी तो सारे हैं। ये है, ये है, 1, 2, 4 तो है ही। फिर आपका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट होगा। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आंसर दो फटाफट। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 और 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई थी?
कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई थी? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर या जोधपुर? क्या आंसर होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपने। तो बी नंबर आंसर साथियों इसका सही होगा, बता देता हूं। इस यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 32.5% दर हुई थी साथियों। सबसे कम कहाँ हुई थी? सबसे कम हुई थी 10% गंगानगर के अंदर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियाँ एवं उनके स्थान को सम्मिलित कीजिएगा। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियाँ: उदयपुर नाथमल की हवेलियाँ, जैसलमेर बागौर हवेली, जैसलमेर डबल दे रखा है साथियों, कोई बात नहीं है। फलोदी देखिए, बताओ क्या आंसर होगा? 21 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मिलान करो फटाफट। ये उदयपुर में बागौर हवेली हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उदयपुर में बागौर, जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, और इसके अलावा जैसलमेर में नथमल की हवेली हो जाएगी, और फलोदी में क्या हो जाएगा? लालचंद डड्डा की हवेली हो जाएगी, ठीक है ना। 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3, ये सी नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? वैज्ञानिक विभाजन पूछा गया है, किसने किया था? तो इनमें से बताओ वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था सबसे पहले? क्या आंसर होगा? हाँ जी, राजस्थान चित्रकला का बताओ वैज्ञानिक विभाजन। आनंद कुमार स्वामी होगा साथियों। क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी। इनकी एक पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग साथियों। क्या थी? राजपूत पेंटिंग। इसके अंदर ये इन्होंने किया था ये वैज्ञानिक विभाजन, ठीक है। तो बी नंबर आंसर। कैला देवी मंदिर कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैला देवी करौली के अंदर है। कहाँ पर? करौली में ना। ये यदुवंशियों की ये कुलदेवी है। ब्लू पोट्री से को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था दोस्तों? ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था? ये क्वेश्चन भी लगाओ आप, इंपॉर्टेंट। ब्लू पोट्री से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। राम सिंह का शासनकाल था दोस्तों। किसका था? राम सिंह। अब ये राम सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। 35 से लगाकर 80 तक था शासनकाल, ठीक है ना, राम सिंह का, ध्यान रखिएगा। तो राम सिंह के समय के अंदर क्या आई थी? ब्लू पोट्री आई थी, ध्यान रखिएगा। आदिवासियों कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में है? बेणेश्वर मेला बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आदिवासियों कुंभ कहने वाला, आपको पता है बेणेश्वर मेले की बात बता दूं, ये नवा टापरा जो स्थान पड़ता है ना, वहां बढ़ता है ये नवा टापरा। कब बढ़ता है ये? नवा टापरा में माघ शुक्ल एकादशी को, ठीक है ना, 11 को, ध्यान रखिएगा। अब इसका संबंध हो जाएगा डूंगरपुर से हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? डूंगरपुर से हो जाएगा। 26 नंबर। शक शब्द के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? शक शब्द के अनुसार बताना आपको। 26 नंबर क्वेश्चन का बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आषाढ़ हो जाएगा साथियों, आषाढ़ महीना, ठीक है ना, 1 नंबर आंसर होगा। पावना गीत कब गाया जाता है दोस्तों? पावना समझते हो ना, दामाद को बोलते हैं, ससुराल में जवाई के आगमन पे गाया जाता है। बी नंबर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। तो मदीक एक प्रकार का क्या साथियों? मदीक संगीत यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। क्या बताओ मदीक? बहुत अच्छा साथियों क्वेश्चन है ये। मदीक क्या है? मदीक साथियों एक पगड़ी है। क्या है ये? पगड़ी है, ध्यान रखिएगा साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये मदीक से, ठीक है ना। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से 5 प्रकार के मृद भांड सादे, काले, पालिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृद भांड मिले हैं? 5 प्रकार के, बताओ किस स्थान से मिले हैं? नोहे, नलियासर, गिलूंड, ईशवाल, कहाँ से मिले हैं ये? तो ये आंसर होगा आपका, राइट होगा। कौन सा होगा? हाँ जी, गिलुंड आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? गिलुंड इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गिलुंड से क्या मिले? 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं आपके। तो आगे बढ़ रहे हैं साथियों, देखेगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्या आंसर होगा इसका? राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ से क्या तात्पर्य है साथियों? ढूंढ से क्या तात्पर्य होगा आपका? 30 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान लोक संस्कृति पूछा गया है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा साथियों सी नंबर। बच्चे की जन्म की पहली जो होली होती है, प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला जो संस्कार होता है वो कहलाता है ढूंढ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बताओ। ये क्वेश्चन लगाओ इंपॉर्टेंट। दादू पंथ से तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल है, ये तो पता ही है। अहमदाबाद में 1544 में इनका जन्म होता है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा नरेना। क्या हो जाएगा? नरेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
यहाँ से तो नरेना से तो क्वेश्चन आता ही है साथियों। 32 नंबर देखिएगा, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू करी थी? 2020 पूछा गया, कब लागू करी थी आपको बताओ। 9 सितंबर 2020 को, 9 सितंबर 2020 को राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, क्या प्रसिद्ध गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो निमन में से किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध गीत है ये नमो नमो, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके लिखे द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती, मेवात कहाँ बोली जाती है बोली? अलवर, अजमेर, कोटा, सीकर। मेवाती साथियों अलवर भरतपुर में बोली जाती है, आपको पता ही है यहाँ पे, है ना। मेवाती जाति है एक प्रकार की, यहाँ पे बाहुल्य इन जातियों का, इस वजह से यहाँ पे भाषा बोली जाती है। अलवर और भरतपुर भी लिख लो साथ में, ऑप्शन में भरतपुर भी होना चाहिए, है ना, दोनों। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ है एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित कहाँ पर है? सरस्वती पुस्तकालय बताओ। क्या आंसर होगा? बिल्कुल फतेहपुर सीकर के अंदर साथियों। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर, इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं साथियों। अभी हमारा यहाँ से पार्ट होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये इस पे अपन चर्चा करेंगे अभी 36 से। कौन सा शहर है जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? मैनचेस्टर बताओ। मैनचेस्टर तो साथियों भीलवाड़ा ही कहलाएगा, नहीं? वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी बोल सकते हैं इसको अपन, बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना वस्त्र नगरी बोलने में। तो ध्यान रखिएगा कौन सा शहर हो जाएगा, तो भीलवाड़ा हो जाएगा। हाँ जी, साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा साथियों। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजस्थान में कितने जिला उद्योगों केंद्र कार्यरत है? सो तो बताओ, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं वर्तमान में? 37 का क्या आंसर होगा? हाँ जी 36 है साथियों। 36 जिला उद्योग केंद्र है, और उसके अलावा बता दूं 8 क्या है? 8 उप जिला केंद्र है। क्या है? 8 उप जिला केंद्र हो जाएंगे, ये भी आप साथ साथ में रखिएगा। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ इनमें बताओ? द्रोणाचार्य 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो करण सिंह इसका राइट आंसर होगा साथियों। डी नंबर है इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 39 नंबर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण पूछा गया कि निम्न में से किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बताओ किसने करवाया था साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका करवाया था बिमल शाह ने। किसने कराया था? बिमल शाह ने। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? अब बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही आएगा, है ना। बास्केटबॉल है। क्या है साथियों? बास्केटबॉल है राज्य, ठीक है। अब इसको घोषित कब करा था ये पूछा जा सकता है। 1948 में इसको राज्य खेल घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र बताना आपको, बताओ। 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, तब इसको बीजीय मसाला केंद्र घोषित किया था। तो तबीजी इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? तबीजी इसका राइट आंसर होगा। अब इसकी कब करा था इसको? 22 अप्रैल 2000 को साथियों, ध्यान रखिएगा 2000 को, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था बताना आपको क्या है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन? क्या है पंचायती राज व्यवस्था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 1 नंबर लगाओ, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ये भी पंचायती राज से भी आपका पक्का प्रश्न आता है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो क्वेश्चन ये। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी? किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताना राजस्थान राज्य के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी? बताओ। 43 का आंसर बताना आपको यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा 243 के। 243 के आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, विन्यास कितना है दोस्तों? कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष के साथ? बताना आपको। 44 नंबर क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। हाँ जी, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य साथियों, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे, ठीक है ना। एक्सप्लेन आप अपना देख लेना, क्योंकि आपके टाइम दोस्तों इसमें थोड़ा सा खर्च होता है। 44 नंबर बताओ, इंदिरा रसोई का शुभारंभ कब हुआ था? इंदिरा रसोई बता दो कब प्रारंभ हुआ था। इसमें आपको बता दूँ 8 रुपये प्रति थाली खाना मिलता है,
प्रति थाली 8 रुपये खाना, ठीक है ना। 12 रुपये इसमें अनुदान है गवर्नमेंट का, अब ये अनुदान बढ़ा दिया गया, 17 रुपये कर दिया गया है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। नहीं 980 जो अभी फ़िलहाल है वर्तमान में इतनी रसोइयाँ काम कर रही है। बताओ 45 का क्या आंसर होगा? 20 अगस्त 2020 होगा राइट आंसर, 20 अगस्त 2020। ठीक है, अब बता दूं आपको मैं, हमारी जो रोज़ाना करंट जी क्लास आती है साथियों सुबह मॉर्निंग में, वो भी आप अटेंड किया करेंगे, ठीक है ना। तो योजनाएं उसमें हम सम्मिलित करते हैं, हर दिन एक योजना सम्मिलित करते हैं, और करंट जीके का कम से कम 15 या 20 मिनट क्लास होती है साथियों, वो भी अटेंड किया करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार जो प्रमुख होता है वो बताना आपको। 46 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों, हाँ जी, राज्यपाल होता है साथियों। ये संवैधानिक होता है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? हाँ जी, 154(1) में लिखा हुआ है कि राज्यपाल में सारी शक्तियां नहीं तो होती है। निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? वास्तविक बताना अब आपको। ये तो क्या था? संवैधानिक था। अब वास्तविक तो मुख्यमंत्री होता है। बी नंबर आंसर कर लो इसका। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। हाँ जी, शिक्षण से संबंधित नवाचार एवं शिक्षक समस्याओं का प्रकाशन किया जाता है। शिवरा में, सुजस में, नया शिक्षक में, इन सभी में। बताओ क्या आंसर होगा? नया शिक्षक में साथियों। किस में? नया शिक्षक में, ध्यान रखिएगा। सी नंबर आंसर आपका सही होगा। कोविड-19 के बाद मिड डे मील योजना MDM योजना को पुनः कब लागू किया गया था दोस्तों? कोविड-19 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको दोबारा कब लागू किया था? ये क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। बताओ। 9 मार्च 2022 को इसको दोबारा लागू किया था। सी नंबर आंसर। राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं प्रथम IASC जिसे मूल रूप से वर्ष 1940 में स्थापित किया गया था दोस्तों, ये बताओ। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज ऑफ इन एजुकेशन। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर। क्या होगा? 1 नंबर होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा 51 नंबर। IASE का पूरा नाम क्या है? हमने अभी बात ही करी है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। तो हमारा जो आंसर होगा साथियों वो होगा 1 नंबर आंसर होगा। बैक टू स्कूल कार्यक्रम को कब शुरू किया था दोस्तों? बैक टू स्कूल। अब ये भी अच्छा, ये सारी योजनाओं से पूछा जा रहा है आपसे। तो बैक टू स्कूल कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? 52 नंबर क्वेश्चन में बताना है बैक टू स्कूल। तो इसका क्या था? 21 जून 2021 को। 1 नंबर आंसर होगा। आगे दो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? 2020 के अनुसार पूछा गया आपसे। तो बताओ क्या होगा? 1:30 होगा। क्या होगा? 1:30 होगा। 1 अध्यापक 30 बच्चे, ठीक है ना। 53 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? बताओ साथियों। आपको बता दूं मैं, मॉडल हमने यहाँ पे आपके लिए तीसरा मॉडल पेपर चल रहा है, 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी आप वीडियो ज़्यादा देखिए। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 20 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। तो 54 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या आंसर होगा? डी हो जाएगा इसका। अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है हमारा? 30 बी हो जाएगा। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था दोस्तों? किन वर्षों में इनको प्रारंभ किया था? 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों 1982 और 83 में इनको प्रारंभ करा गया था साथियों। मारवाड़ के किस शासन का पालन पोषण गोराधाय ने किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ की पन्नाधाय कौन है? गोराधाय है साथियों। ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन शामिल है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अजीत सिंह क्या होगा आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। राजस्थान में किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाता है? किस शहर को झीलों की नगरी? ये तो क्वेश्चन आप बता ही दोगे। झीलों की नगरी क्या है? उदयपुर ही तो है ना। हाँ जी, उदयपुर। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं, एक को छोड़कर बताओ। इनको किसको छोड़कर स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं? 58 नंबर। तो शिक्षा मंत्री को छोड़ के साथियों सी नंबर आंसर कर लो सही। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता, अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षा प्राधिकार बोर्ड से निर्वाचित व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य जहाँ स्कूल स्थित है दोस्तों, ये सारे सदस्य होते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री सदस्य नहीं होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित हो जाएगी एकल नारी? ये
59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा साथियों 59 नंबर क्वेश्चन का? तो राइट आंसर होगा विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन होती हो, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, काजरी केंद्रीय सूचक केंद्र अनुसंधान द्वारा विकसित मरुमेना है। दोस्तों मरुमेना क्या है बताओ, मरुमेना बताना आपको। ठीक है ना, काजरी की स्थापना कहाँ पे? जोधपुर में 1959 में। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका बी नंबर, फसली लोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन। राजस्थान में रिफाइनरी पंचभद्रा बाड़मेर का शुभारंभ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाओ आपका। ठीक है, रिफाइनरी वाला पंचभद्रा बाड़मेर में शुभारंभ कब किया था? पंचभद्रा बाड़ा 61 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 16 जून 2018। क्या होगा? 16 जून 2018। इस रिफाइनरी में बता दूं साथियों किस किस का कितना है वो। HPCL का जो हिस्सेदारी है साथियों वो है 76, ध्यान रखिएगा 76 है ना। और राजस्थान जो सरकार की है वो है आपकी 24% हिस्सेदारी। ठीक है ना, ये भी आपका साथ साथ में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है अनुप्रति योजना, ये भी योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। बताओ 62 नंबर, कौन सा कथन जो सत्य है? हाँ जी, बी नंबर होगा। SC और ST के जो विद्यार्थी होते हैं उनको कोचिंग करवाने की योजना है ये, बी नंबर सही है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में है खोला जाएगा? बाजरा अनुसंधान केंद्र बताओ। 63 नंबर का बाड़मेर में खोला जाएगा। ये कहाँ खोला जाएगा? बाड़मेर में खोला जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और देश का जो करीबन लगभग 56% जो बाजरा है ना वो राजस्थान में बोया जाता है। ठीक है ना, ये भी आप सब रखिएगा, 56% देश का कुल टोटल बाजरा राजस्थान में अकेले में बोया जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए 64 और 65 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। हाँ जी, पशुगणना 2019 राज्य की कौन सी पशुगणना थी? बताओ पशुगणना कौन सी थी? ये 64 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये थी साथियों 20वीं। ठीक है ना, 2000 इससे पहले 2012 में हुई थी। 19वीं कब हुई थी? 2012 में। हर 5 साल में होती है। आप बोलो 17 में होनी चाहिए थी, 19 में क्यों हुई? तो क्योंकि सर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसको 19 में किया गया था। ठीक है ना, अब ये 17 में होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 20वीं है, ये 20वीं होती है 2019 के अंदर। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बी नंबर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध निम्न में से है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना बताओ। अब ये योजना बता दूं आपको, जो किसान होते हैं जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाने के लिए, उनके लिए योजना होती है। ठीक है ना, तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा? हाँ जी, केंद्र सरकार की योजना है किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए है। योजना द्वारा किसानों को सोलर पंप एवं ग्रिड से जुड़े संयंत्र उपलब्ध करवाता है। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। अपन अभी 65 क्वेश्चन हल करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है। इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी साथियों उसमें अपन पूरे 150 क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।